everyone. In this video lecture I am going to talk about the tRNA or can say the adapter molecule. तो चलिए बात करते हैं इसकी tRNA की। तो tRNA को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सॉल्युबल RNA भी बोला जाता है इसको। क्यों सॉल्युबल RNA कहा जाता है? क्योंकि ये एक मोल NaCl के बीच में एक मोल NaCl में ये सॉल्युबल हो सकते हैं, इसीलिए इसको सॉल्युबल RNA कहा जाता है। दूसरे एस का मतलब यहाँ पर क्या है? सिंगल से है, क्योंकि आपको पता है कि जो RNA है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसलिए इसे सॉल्युबल RNA भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका जो स्ट्रक्चर पहले ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता था कि कैसा होता है, क्लोवर लीफ जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, बट एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इन्वर्टेड एल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, उल्टे एल जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। आप देखो, ये है tRNA का स्ट्रक्चर। ये क्या है? tRNA का स्ट्रक्चर है। tRNA के अंदर क्या होती हैं? tRNA में 4 लूप होते हैं, 4 लूप उसके अंदर होते हैं। एक ये लूप है, एक ये है, एक ये और एक ये, 4 लूप इसमें होते हैं। और इसमें से जो 3 लूप आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों लूप का अपना अपना वर्क होता है, एक्सेप्ट दिस। ये वाला जो लूप है इसका कोई वर्क नहीं होता। ये आप इसे कह सकते हैं वेस्टिजियल लूप भी इसको कह सकते हैं, वेस्टिजियल लूप इसको कह सकते हैं। और ये जो तीनों लूप हैं, ये तीनों लूप अपना अपना वर्क करेंगे। पहले क्या होगा? यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है mRNA, ये है mRNA। mRNA के ऊपर क्या है? कोडॉन्स हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कोडॉन को रीड करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोडॉन किसे दिखा रहा होता है? कि स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड को वो दिखा रहा होता है। हर एक कोडॉन एक स्पेशल टाइप के अमीनो एसिड को दिखा रहा होता है। अमीनो एसिड आगे प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन आगे कैरेक्टर दिखाती है। तो ये जो पूरा फंक्शन है वो एक सीरीज़ में चलता है। तो पहले कोडॉन को रीड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर रीड करने के लिए क्या कौन आएगा? tRNA आएगा। tRNA यहाँ पर उस कोडॉन को रीड करेगा। तो यहाँ पर इस tRNA का ये वाला जो लूप देख रहे हैं, इस लूप में क्या होता है? इस लूप के अंदर क्या होंगे? कुछ यहाँ एंटी कोडॉन्स होते हैं। ये जो एंटी कोडॉन है ये क्या करेंगे? यानी कि इन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन भी कह सकते हैं, कि ये ये जो mRNA है, इस mRNA के ऊपर ये जो कोडॉन दे रखा है इसके साथ ये पेयरिंग कर लेंगे। और पेयरिंग करने के साथ साथ ये क्या करेंगे कि उस एंटी कोडॉन को रीड करेंगे। ये जो है एंटी कोडॉन क्या करेंगे? इस कोडॉन को क्या करेंगे? वो रीड कर लेंगे। जैसे ही इन्होंने ये कोडॉन रीड किया, तो अब ये वाला जो लूप देख रहे हैं इधर वाला, ये लूप क्या करेगा? ये लूप रिकॉग्नाइज करेगा कि यहाँ पर कौन सा अमीनो एसिड अब आना चाहिए, है ना? कौन सा अमीनो एसिड यहाँ पर आना चाहिए। तो ये लूप जो है उस अमीनो एसिड, उस कोडॉन को यहाँ पर इन्होंने रीड किया। रीड करने के बाद यहाँ कौन सा अमीनो एसिड आना चाहिए, तो अमीनो एसिड को ये रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा। इसका नेम है इस वाले लूप का DHU लूप। इसे बोल सकते हैं डाईहाइड्रोयूरेसिल लूप इसको कहा जाता है। और इसका क्या काम है? अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने का काम है। ठीक, अब जैसे ही अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लेंगे तो क्या होगा? ये क्या है? यहाँ पर बाइंडिंग साइट है, तो यहाँ पर आकर जो अमीनो एसिड है वो बाइंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर अमीनो एसिड बाइंड हो गया। अब यहाँ अमीनो एसिड जब बाइंड हो जाएगा तो ये वाली लूप देख रहे हैं, ये वाला जो लूप है इसको कहते हैं T लूप। यहाँ पर T का मतलब क्या है? T क्या किसे दिखा रहा है? नाइट्रोजिनस बेस को दिखा रहा है, थाइमीन को दिखा रहा है ये यहाँ पर। अब आप कह रहे होंगे थाइमीन क्यों, जबकि RNA में तो थाइमीन होता ही नहीं है। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर RNA के अंदर थाइमीन भी होता है, तो tRNA भी उनमें से एक है। यहाँ पर थाइमीन होगा, ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे थाइमीन लूप। और इसका क्या नाम हो सकता है? GTPC लूप। G फॉर ग्वानिन, T फॉर थाइमीन, P फॉर स्यूडोयूरेसिल। यूरेसिल आपने देखा है कि RNA में यूरेसिल होता है। ये जो स्यूडोयूरेसिल है वो यूरेसिल का ऑल्टरनेटिव है। जो स्यूडोयूरेसिल है वो यूरेसिल का ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। C फॉर साइटोसिन। ठीक है, ये आगे फिर यहीं पर दोबारा से ये रिपीट हो रहा है ये सीक्वेंस। और इसे क्या बोल सकते हैं? TSI-C लूप भी इसको कहा जा सकता है। T फॉर थाइमीन, साई यानी कि स्यूडो यूरेसिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साई जो है ये स्यूडो यूरेसिल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और C फॉर क्या है यहाँ पर? साइटोसिन। ठीक है, ये C क्या है यहाँ पर? साइटोसिन। अब ये T लूप का वर्क क्या है? जो T लूप है ये क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, क्योंकि जो RNA है ये जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड आगे किसे बनाता है? प्रोटीन को बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, पर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसे कोई साइट भी तो चाहिए,
और आपको पता है कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराता है। तो ये जो टी लूप है उस राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा कि उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए, उस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कौन सा राइबोसोम सही है। तो ये उस राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा, यहाँ पर लेकर आएगा। ऊपर से ये क्या है, यहाँ ऊपर क्या लगा दिया हमने, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड के लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए साइट प्रोवाइड कराएगा, यानी कि राइबोसोम को रिकॉग्नाइज करेगा कि इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कौन सा राइबोसोम सही रहेगा जिससे कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो ये इन तीनों लूप का वर्क है, क्योंकि चौथे वाले लूप का तो कोई वर्क ही नहीं है, वो तो वेस्टिजियल लूप है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने अभी स्टार्टिंग में बताया था कि जो ये जो टीआरएनए, ये जो क्या नाम है टीआरएनए, यहाँ टीआरएनए जो है ये कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो यहाँ पर 5 प्राइम आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 प्राइम आ जाएगा। और जो 3 प्राइम है वो OH ग्रुप पर, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर ऐड होगा। और इसके नीचे क्या होंगे, ये सीक्वेंस होंगे, किसके सीक्वेंस है, नाइट्रोजिनस बेस। यहाँ पर ये नाइट्रोजिनस बेस है, जैसे कि A फॉर एडिनिन, C फॉर साइटोसिन, C फॉर साइटोसिन। ये इसी उसमें लिखना है। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो बिल्कुल एज इट इज़ बनाएंगे, जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल एज इट इज़ आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ये जो सीक्वेंस है ना नाइट्रोजिनस बेस का ACC, तो आपको यहाँ ACC ही लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप एक ही जगह ग्वानिन लिख दें, साइटोसिन लिख दें, नहीं, यहाँ पर ACC ही आएगा। ठीक है, और ये इसके अंदर स्टॉप कोडोन नहीं होते हैं, ये शायद हमने पहले आपको बता दिया है, स्टॉप कोडोन्स इसमें नहीं होते हैं टीआरएनए में। ठीक है, और टीआरएनए के क्या होते हैं, 2 वर्क होते हैं। पहला वर्क होगा इसको रीड करने का, एंटी कोडोन को, जो कोडोन है, कोडोन को रीड करने का वर्क, कोडोन जो एमआरएनए के ऊपर गिवन है उसको रीड करेगा। फिर रीड करने के बाद उस मॉलिक्यूल को ये लेकर आएगा, यानी कि उस अमीनो एसिड को ये लेकर आएगा, और फिर आगे प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क होगा। तो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और इस टीआरएनए का फंक्शन बताना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, और जब तक आपको टीआरएनए का वर्क समझ में नहीं आएगा तब तक आप ट्रांसलेशन भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।